संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों के साथ संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन शुरू होगा और इसके अगले दिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि सत्र के पहले 2 दिन चुनाव रिजल्ट हावी रहेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस बार पारंपरिक तौर पर सत्र से पहले आयोजित किए जाने वाली सर्वदलीय बैठक के स्थान पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस समिति की बैठक किए हैं। पिछले हफ्ते ही सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले 16 विधेयकों की लिस्ट जारी की थी। चेयरमैन से अनुमति से हम किसी भी मुद्दे पर क्यों ना हो हम चर्चा करने के लिए तैयार है। कुछ सुझाव उन लोगों के तरफ से अपोजिशन तरफ से आए हुए हैं, हमने नोट किया है। बीएसी में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करके जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब अनुमति देंगे उसके ऊपर चर्चा होगा और बहुत डिटेल में 2.5 घंटे से ज़्यादा हमारा चर्चा हुआ है। और आउट ऑफ 47 पार्टी 31 पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड। सर कांग्रेस ने कहा है, अधीर रंजन चौधरी ने, कि हमने सरकार से कहा है कि आपने क्रिश्चियनों के त्योहारों का ध्यान नहीं रखा इस सत्र की डेट। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग बिकॉज वी ऑल नो द इलेक्शंस आर द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। बिकॉज द 2 मेजर स्टेट्स इलेक्शंस वेर गोइंग ऑन, तो हमने 7 तारीख से रखा है और 29 तक रखा है। 24th सैटरडे है, 25th संडे है। संडे के दिन क्रिसमस है। हम सब क्रिसमस मनाएंगे। दैट्स व्हाट वी हैव रिक्वेस्टेड देम। एंड इसके लिए अगर 25th के बाद हम काम ही नहीं करेंगे, ये क्या तरीका है? दिस इज नॉट गुड। एंड हमको काम करना है तो 24th 25th 2 दिन का छुट्टी है। अगर बहुत उनके आग्रह है तो हम 26th के बारे में भी अगर वो बीएसी में चर्चा करते तैयार है, लेकिन बाद में 1 दिन और बैठना पड़ेगा। वी आर ओके विद दैट। बट पूरा दिन 25th के बाद हम चर्चा ही नहीं करना, सदन चलाना ही नहीं है, ऐसा कैसे होता है? गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट में, उनके ही स्वयं का स्टेट में सरकार के कामकाज चलता ही नहीं चलता है। ये तो टेलिंग दैट वी आर इग्नोरिंग द क्रिसमस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एलिगेशन। आई कंडेम दैट। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र जारी रहेगा। किन किन मुद्दों पर सरकार विधेयक पेश करेगी? अपडेट क्या कुछ है राजीव? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक की, तो सर्वदलीय बैठक के अंदर भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष के द्वारा लगातार मुद्दे उठाए जाते थे जिन पर चर्चा नहीं होती थी, सरकार उनके लिए तैयार है। और यहाँ तक कि अगर सरकार कहते हैं सदन की तरफ से अनुमति मिलेगी तो उस पर चर्चा भी की जाएगी। इस तरीके के प्रस्ताव जो है वो सदन के अंदर रखे जाएंगे और लगातार कोई ना कहीं कोशिश की जाएगी सदन की जो कार्रवाई जो कल से शुरुआत होने वाली है उसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष को भी कहीं ना कहीं साथ लिया जाए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कहते हैं जो मुद्दे रहते हैं विपक्ष के द्वारा, उनको पर किस तरीके से चर्चा की जाएगी ये जरूर कोशिश की जाएगी। मगर कल से सदन की जो शीतकालीन जो सत्र है उसकी शुरुआत जरूर हो रही है। 29 दिसंबर तक ये शीतकालीन जो सत्र है ये चलाया जाएगा। जी वहीं राजीव, आज सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें किन पार्टियों के नेता, विपक्ष के पार्टी के जो नेताओं को निमंत्रण दिया गया था, किन किन पार्टियों के नेता शामिल हुए और बैठक में जो ये सर्वदलीय बैठक हुई किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, यहाँ पर बात करें सर्वदलीय बैठक की, तो सर्वदलीय बैठक के अंदर लगातार सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को जैसे निमंत्रण दिया गया था। कांग्रेस की तरफ से भी, कांग्रेस को लिए भी बुलाया गया था लगातार, और पार्टियों की बात करें उनको भी बुलाया गया था। मगर कोशिश यही की जा रही थी कि सभी के साथ बैठकर समझौता किया जाए, तालमेल बनाया जाए, ताकि सदन की जो शुरुआत है वो अच्छी तरीके से चले और सदन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से विचार विमर्श भी किया जाए और लगातार कहीं ना कहीं चर्चा भी की जाए। मगर ये कोशिश ये की जाए कि सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे, ताकि बीच में कहीं ना कहीं स्थगित ना करनी पड़े। मगर देखना होगा विपक्ष किस तरीके से तैयार रहता है और विपक्ष के द्वारा जो कहते हैं सदन की जो कार्रवाई है उसके अंदर किस तरीके से सवाल जवाब की प्रक्रिया होगी ये जरूर देखना होगा। मगर सरकार की तरफ से जरूर कोशिश की जाएगी सदन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे और कहीं ना कहीं उसकी जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से रहे। जी वहीं राजीव, सवाल ये है कि कल संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा
और एमसीडी का चुनाव परिणाम आएगा और 8 तारीख को दोनों विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा। आपको लगता नहीं कि संसद के सत्र में जो गूंज रहेगी वो चुनाव परिणामों की रहेगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से निगम चुनाव की या फिर सकते हैं और चुनाव हुए, गुजरात के चुनाव हुए या फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जो चुनाव की जो गूंज है वो वाकई में ही सदन के अंदर गूंजती हुई नजर आएगी और लगातार कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए कोशिश भी की जाएगी विपक्ष के द्वारा। और यहाँ तक कि निगम चुनाव की बात करें तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो टक्कर बताई जा रही है वो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में बताई जा रही है, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे। मगर यहाँ पर किस तरीके से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाती है या नहीं चल पाती है ये तो कल ही स्पष्ट हो पाएगा। मगर जिस तरीके से बात करें कल दिल्ली के अंदर निगम चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं और 8 तारीख को गुजरात चुनाव के भी रिजल्ट आने वाले, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी केंद्र सरकार के सामने। जी वही राजीव, ये बैठक में किन किन पार्टियों के नेता शामिल हुए और किन्हें किन्हें निमंत्रण दिया गया था? देखिए, यहाँ पर बात करें सर्वदलीय बैठक की तो सर्वदलीय बैठक लगातार कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया गया था, मगर ये कोशिश ये की जा रही थी कि सर्वदलीय बैठक के अंदर एक विचार विमर्श किया जाए ताकि सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सके। बड़े नेताओं की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें या फिर और नेताओं की बात करें, सभी को कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही थी कि सभी को बुलाया जाए इस सर्वदलीय बैठक के अंदर। मगर कहीं ना कहीं कुछ जो नेता है वो कहीं ना कहीं सर्वदलीय बैठक से दूर भी रहे। मगर यहाँ पर कोशिश जरूर की जा रही थी सरकार के द्वारा कि सदन की जो कार्रवाई है जो कल से चलने वाली है उसके अंदर कहीं ना कहीं मुद्दे सरकार के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से उठाए जाए और सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चालू रहे। जी राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए।